नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक ऐसी अलौकिक यात्रा में जो ना तो सिर्फ पैरों से चलती है और ना ही सिर्फ रास्तों से गुजरती है। ये यात्रा है दिल से, आत्मा से और पूरी श्रद्धा से। आप देख रहे हैं कावड़ के रणबांकुरे, एक ऐसा शो जो आपको ले चलेगा उन रास्तों पर जहां पर आस्था की नदी बहती है, जहां पर हर दूसरा कदम बोल उठता है बोल बम। ये सिर्फ यात्रा नहीं है दोस्तों, ये है एक युद्ध। हाँ, एक शांत योद्धा का युद्ध, अपने शरीर की थकान से, धूप की तपिश से, कंकरीली सड़कों से, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान, आंखों में विश्वास और जुबान पर बस एक ही नाम, भोलेनाथ। यह भारत की असली रणबांकुरे, जो सैनिक हैं भक्ति के, जिनके ड्रेस हैं केसरिया, जिनके कंधों पर कावड़ है और जिनके दिलों में बसा है भोले का दरबार। कोई दौड़ता है, कोई नाचता है तो कोई झूमता है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही, गंगाजल लेकर अपने महादेव को अर्पित करना। और इस यात्रा को और ज्यादा खास बनाता है, पवित्र और सबसे अद्भुत बनाता है तो वो ये है। मिलिए इन भक्तों से जहां पर उनकी कहानियां बताई जाएगी। देखिए उनका जुनून, उनका समर्पण और डूब जाइए इस भक्ति की लहर में, क्योंकि यही है कांवड़ के रणबांकुरे। तो सावन के इस पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तमाम जो कावड़ यात्री हैं वो जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। तमाम तरीके के कावड़ यहां पर देखे जा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कावड़, कई लोग कंधों पर भगवान भोलेनाथ के कावड़ को लेकर चल रहे हैं। तमाम जो आस्था है भक्तों के अंदर, इस महीने में सभी शिव की उपासना में लगे रहते हैं। और ऐसे में कावड़ के रणबांकुरे में हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो साफ तौर पर आपको ये बताएगी कि लोगों के मन में महादेव को लेकर कितनी ज्यादा आस्था है। क्योंकि एक कहावत भी है कि महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। और इस महीने में लगातार शिव की उपासना की जाती है। तो देखिए ये तस्वीर, ये कोई आम तस्वीर नहीं है जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। ये है उस आस्था की झलक जो ना धर्म में बटी है, ना किसी दायरे में बंधी। देखिए एक शिव भक्त, कंधे पर कावड़ और सीने से लगी प्रभु श्री राम की मूर्ति। कदम दर कदम वो आगे बढ़ रहा है, तपती जमीन पर नंगे पांव, पसीने से भीगा शरीर, लेकिन मन में अडिग श्रद्धा। एक और भोलेनाथ का नाम तो दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का साथ। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह है उस भारतवर्ष की जीवित तस्वीर जहां पर शिव और राम भक्ति और देशभक्ति सब एक सूत्र में बंधे हैं। जब शिव भक्त राम का नाम लेकर चलता है तो यह सिर्फ आस्था नहीं, ये एक संस्कृति की आवाज है। यह बताता है कि भारत में देवता अलग हो सकते हैं पर दिल एक है। यही तो है कावड़ के रणबांकुरे, वो जो हर कदम पर एकता की मिसाल है, वो जो भक्ति को धर्म से नहीं ध्यान से जोड़ते हैं और जो दिखाते हैं कि अगर राम राज्य सपना है तो भोलेनाथ उस सपने के प्रहरी हैं। तो अब देखिए इस तस्वीर को, कैसे ये शिव भक्त अपने कंधे पर कावड़ उठाए हुए हैं, पूरे तन मन से भक्ति में लीन है। ना कोई शोर, ना दिखावा, बस आंखों में शांति, चेहरे पर तपस्या की भाषा और दिल में बस एक ही नाम, भोलेनाथ। सूरज सिर पर चढ़ा है, रास्ता लंबा है, मगर इस भक्त के पांव नहीं रुके। ये चलता जा रहा है मानो उसे कोई थकान छू भी नहीं सकती। क्योंकि जब भक्ति सच्ची हो तो शरीर नहीं, आस्था चलती है। इस एक तस्वीर में छुपा है समर्पण, साहस और श्रद्धा। तो कावड़ सिर्फ एक पात्र नहीं, ये उसका संकल्प है। हर कदम उसके इरादों को और ज्यादा मजबूत करते हैं। हर पसीने की बूंद उसकी साधना को और ज्यादा पवित्र बनाती है। ये शिव भक्त हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो हर उस रास्ते में होती है जहां पर दिल में सच्ची श्रद्धा हो और नजर भोलेनाथ पर हो। तो कावड़ लेकर जो यात्री, जो श्रद्धालु अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं, उनके मन में एक अलग ही आस्था है, एक श्रद्धा है, एक अपार जो कृपा वो भोलेनाथ की अपने ऊपर चाहते हैं, उसको लेकर के अपनी आस्था के मुताबिक तमाम जो भक्त हैं वो अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। सभी के मन में बस एक ही बात है कि महादेव को जल अर्पित करना है। और ये वो पावन महीना है, ये सावन का पावन महीना है जिसे शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। और इस महीने की खास महत्व भी है। और सबसे ज्यादा शिव भक्तों के लिए ये महीना पूरे साल में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसमें शिव भक्त पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ की उपासना में लीन हो जाते हैं। अब आपको एक और अद्भुत तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये नन्हा सा बच्चा भीगती बारिश में अपने नन्हे कंधों पर कावड़ उठाए हुए है। किसी योद्धा की तरह ये चल रहा है। उम्र भले ही इसकी छोटी है, लेकिन आस्था देखिए जरा।
इतनी गहरी, इतनी सच्ची, जैसे खुद भोलेनाथ उसके साथ चल रहे हो। ना कीचड़ का डर है, ना ठोकरों की परवाह। बारिश की बूंद जैसे उसकी भक्ति को और ज्यादा शुद्ध कर रही है। चेहरा मासूम है, लेकिन मन से ये बच्चा आज शिव का सबसे बड़ा भक्त लगता है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह है श्रद्धा की परिभाषा, जहां पर उम्र, जात, हालात कुछ मायने नहीं रखते। अगर कुछ मायने रखता है तो वो बस एक सच्चा समर्पण। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में ये बच्चा कावड़ लेकर चल पड़ा है, आस्था की उस राह पर जहां पर सिर्फ भक्ति होती है और बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। यह है वो भारत जहां पर आस्था जन्म से नहीं, संस्कारों से आती है। और यही बच्चा आज हम सबको ये सिखा रहा है कि भक्ति बड़ी नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से ये बच्चा स्टाइल और स्वैग भी पूरी तरह से दिखा रहा है और भक्ति में भी पूरी तरह से लीन है। अपने नन्हे कंधों पर ये कावड़ लेकर सीधा चलता जा रहा है। बारिश भी इसकी आस्था पर कोई भी चोट नहीं पहुंचा पा रही। तो ये अटूट आस्था इस बच्चे की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार की अद्भुत तस्वीरें कावड़ यात्रियों की देखने को मिलती है, जहां पर तमाम उम्र के जो लोग हैं वो कावड़ यहां पर ले जाते हुए नजर आते हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के मनों में जो महादेव के लिए आस्था है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये अद्भुत तस्वीर इस बच्चे की दिखा रहे हैं, जहां पर ये बच्चा अपने नन्हे कंधों पर ये कावड़, ये जल लेता हुआ जा रहा है। और इसके मन में सिर्फ एक ही बात है कि इस जल को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना और उसके बाद महादेव पर ये जल अर्पित करना। तो इस छोटे कावड़िए के ये बड़े इरादे हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये नन्हे नन्हे कदम सड़कों पर जब ये बच्चा बढ़ा रहा है अपने नन्हे से कंधों पर ये कावड़ लेकर, जब ये बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक शिव भक्त के अंदर जो आस्था है वो कितनी ज्यादा अटूट होती है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, जरा ध्यान से ये तस्वीर देखिएगा, जहां पर तपती दोपहर है, आसमान से लगातार आग बरस रही है, लेकिन ये शिव भक्त रुके नहीं। इनके सिर पर धूप, कंधे पर कावड़ और सीने से लगी भगवान श्री राम की प्रतिमा। ये सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा, ये एक संघर्ष कर रहा है अपने शरीर से, अपने मन से, लेकिन भक्ति में उसकी तपस्या अडिग है। हर कदम उसके विश्वास को और ज्यादा मजबूत करता है। एक और भोलेनाथ को जल चढ़ाने की ललक, तो दूसरी ओर राम मंदिर की आस्था की झलक। ये भक्त अकेला नहीं चल रहा, ये साथ लेकर अगर चल रहा है तो वो दो महान परंपराओं को, शिव और राम की संस्कृति को। सोचिए जरा, इतनी गर्मी में जहां पर लोग छांव ढूंढते हैं, वहां ये भक्त तेज धूप में भगवान को सीने से सटाए हुए ये कह रहा है कि मैं चलूंगा जब तक दरबार ना आ जाए। इस तस्वीर में सिर्फ एक आदमी नहीं है, यह है भारत की आस्था, आदर्श और अडिग श्रद्धा की चलती फिरती एक मिसाल। एक भक्त लेकिन दो भाव, शिव का शौर्य और राम की मर्यादा, दोनों इसमें समाये हुए हैं। यही तो है वो हिंदुस्तान जहां पर कावड़ भी उठती है और राम नाम भी गूंजता है। तो देख सकते हैं आप, ये अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राम मंदिर साफ तौर पर यहां पर दिखाया जा रहा है। इस कावड़ में तमाम जो डिजाइन है वो कावड़ यात्री अलग अलग तरह की जो कावड़ है वो लेकर यहां पर पहुंचते हैं। हमने देखा था ब्रह्मोस मिसाइल वाले डिजाइन का भी यहां पर कावड़ लेकर लोग पहुंचे थे, जो साफ तौर पर अब दर्शाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान भोलेनाथ दोनों को लेकर जो आस्था इस भक्त के मन में वो साफ तौर पर दर्शाती है। तो अब देखिएगा ये खास तस्वीर कि कैसे एक शिव भक्त अपने कंधों पर कावड़ उठाकर ऑपरेशन सिंदूर की थीम में लिपटे हुए हैं, पूरी भक्ति के साथ जल चढ़ाने जा रहे हैं। और भोलेनाथ के दरबार में ये चेहरा गंभीर है, चाल तेज है और पूरे शरीर पर देशभक्ति की लालिमा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई भक्त नहीं बल्कि आस्था का कमांडो हो। हर कदम उसकी भक्ति की गूंज है और हर सांस में बसा है हर हर महादेव। सिंदूर की तरह लिपटा हुआ ये शरीर ये बता रहा है कि सिर्फ जल चढ़ाने नहीं जा रहा, यह निकला एक आस्था के युद्ध पर, जहां जीत केवल उसकी है। इसका विश्वास अड़ेग है। इस वेश में छुपा है दो रंगों का संगम। एक है सिंदूर की शक्ति जो मां भारती की रक्षा की प्रतीक है, और दूसरी तरफ है जल की शुद्धता जो भोलेनाथ की कृपा पाने का मार्ग है। जरा सोचिए, जब भक्ति और देशभक्ति एक साथ निकले तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, भोलेनाथ। यही तो है असली भारत, जहां पर भक्त सिर्फ आरती नहीं गाते, कभी रक्षक बन जाते हैं तो कभी रणबांकुरे शिव भक्त।
तो आप देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड लगा करके, ये डिजाइन ऑपरेशन सिंदूर का लेकर के ये भक्त चल रहा है, जो साफ तौर पर मां भारत माता की देशभक्ति को लेकर के भी दिखाता है, साथ ही साथ जल उसमें लेकर के जाया जा रहा है जो कि शुद्धता का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ को यह जल चढ़ाना है। अब आपको एक और अनोखी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे दिन हो या रात हो, धूप हो या अंधेरा हो, ये शिव भक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। बस कंधे पर कावड़ है, दिल में आस्था है और नजरें भोलेनाथ के दरबार पर टिकी हुई हैं। ये चल रहे हैं बिना थके, बिना रुके, हर मोड़, हर पत्थर, हर दर्द, सब कुछ सहते हुए, क्योंकि इनका लक्ष्य है शिव की पूजा और इनकी ताकत है श्रद्धा का जुनून। जरा सोचिए, जब सारी दुनिया सोती है तब भी ये कावड़िए जल लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। पांव में छाले हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये यात्रा नहीं, ये एक तपस्या है। ये वो भक्ति है जो समय नहीं देखती, जो थकान से नहीं डरती और जो हर सांस के साथ बस एक ही नाम जपती है। ये शिव भक्त हमें सिखाते हैं कि जब इरादा भोलेनाथ तक पहुंचने का हो तो रात भी रास्ता बन जाती है और अंधेरा भी रोशनी बदल जाता है। यही है कावड़ का असली कमाल और यही है श्रद्धा की शक्ति, जो समय को नहीं मानती, बस समर्पण को जानती है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से जो ये कावड़ यात्री हैं, ये लगातार दिन हो या रात हो, धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे बरसात हो चाहे शाम हो, चाहे अंधेरा हो, ये लगातार निरंतर अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें भी सिखाती है कि जब लक्ष्य साफ हो तो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो कावड़ियों उनके मन में क्या कुछ उत्साह है। इसके साथ ही आपको सुनवाते हैं कि कावड़ियों के मन में कितना उत्साह है। मैंने बोले कामत आई थी 29 तारीख को। मेरा गांव है छतरी गढ़गड़ी, थाना खरगोन, जिला मेरठ। बजरंग दल के चीते गौ माता के लो, राष्ट्रीय के लो जल लेके आ रहे दांतों से खींच के। बोले 101 बोले। बोले मैं 29 तारीख को चला था। बोले तो डेली चलता हूँ मैं 10 किलोमीटर। बोले हाँ, बोले दांतों से खींच देता हूँ। दांतों से यही नहीं, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खींच देता हूँ और मैं दांतों से स्कॉर्पियो और कैंटर गाड़ी और दांतों से लिमिट 2 कुंटल डाल लेता हूँ और 50 किलोमीटर ठाकर दांतों से। तो पग जल रहा है, दूसरी ओर मां की छाया साथ है। कोई वाहन नहीं है, कोई आराम नहीं है, बस एक बेटा है जिसकी हर सांस में भोले का नाम है और हर कदम में मां की पूजा। वो कहता नहीं, बस चल रहा है, सिर झुका है, दिल लगा है, मां मुस्कुरा रही है और ऊपर से भोलेनाथ की कृपा उसे रास्ता दिखा रही है। ये वो तस्वीर है जो ये बताती है कि जब भक्ति में मां का सम्मान जुड़ जाए तो हर कदम तीर्थ बन जाता है और हर कंधा कावड़। इस बेटे ने ना सिर्फ कावड़ उठाई है बल्कि उसने उठाया है संस्कारों का सबसे पवित्र रूप। वो हमें याद दिला रहा है कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप ना मंदिर में है, ना माला में, वो मां के चरणों में है। और जब ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण लेकर कोई शिव भक्त निकले तो भोलेनाथ खुद उसका मार्ग बन जाते हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये एक चलती फिरती गाथा है श्रवण कुमार 2.0 की। इसमें आस्था भी है, परंपरा भी है और एक ऐसे बेटे की अडिग भक्ति है जिसने ये साबित कर दिया कि मां को कंधे पर बैठाकर जो चला है वही सच्चा भक्त कहलाया। तो एक अनोखी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस भक्त के मन में जो आस्था है वो अटूट है। भगवान के लिए जो आस्था है वो हर भक्त के अंदर होती है, वो एक सच्ची आस्था होती है। लेकिन भगवान के साथ साथ कहा जाता है इस पृथ्वी पर अगर कहीं भगवान है तो वो माता पिताओं के चरणों में। और ये माता को अपने कंधों पर लेकर जिस प्रकार से ये भक्त आगे की तरफ बढ़ता है वो साफ तौर पर दर्शाता है इसके मन के अंदर की सच्ची आस्था, जो अपनी मां को कावड़ में लेकर के साथ ही साथ भगवान भोले भंडारी के लिए भी जल लेकर आगे निरंतर बढ़ रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, जरा गौर से तस्वीर देखिएगा जिसमें उम्र सिर्फ 6 साल है, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा है और कंधे पर टिकी हुई श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान कावड़। चेहरे पर भोलापन है, चाल में स्वैग है और दिल में बसी है भोलेनाथ की गूंजती हुई भक्ति। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ये है भक्ति का छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो दिखा रहा है कि भक्ति अब सिर्फ तपस्वियों की चीज नहीं रही। अब तो भोले का भक्त वो भी है जो मासूम है लेकिन मन में शिव भी लीन है। ना धूप की परवाह, ना रास्ते की थकान, ना ही किसी फैशन की कमी। ये बच्चा भक्ति को भी स्टाइल में जी रहा है और यही तो है आस्था का नया रूप, जहां पर शिव भक्ति भी कूल है और श्रद्धा भी ट्रेंडिंग। ये बच्चा बताता है कि जब दिल साफ हो और हर इरादा भोलेनाथ तक पहुंचने का हो तो भक्ति की उम्र नहीं होती, बस भावना होनी चाहिए।
यही तो है भोले के सबसे छोटे रॉकस्टार, जिनकी आंखों में चमक है, स्टाइल में दम है और कदम सीधे शिवधाम की ओर। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये नन्हा सा जो भक्त है अपने कंधों पर ये कावड़ लेकर चल रहा है और साथ ही साथ इस भक्त की पूरी सेवा भी की जाती है। पुष्प बिछा करके इस भक्त को बैठाया जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत इस नन्हे भक्त को ना हो, ये भक्त सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ये जो जल पूरी आस्था के साथ इस बच्चे ने उठाया है, जो ये भक्त है, जो ये भोले हैं, जो ये जल है, इसको भगवान भोले भंडारी पर अर्पित कर सके, इसकी भी पूरी कोशिश की जाती है। तो एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, जरा ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा। ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये है आस्था का वो दीवाना जिसने भगवान को सिर्फ मन में नहीं बल्कि अपने कंधे पर बैठा लिया। यह दृश्य कोई मूर्ति यात्रा की नहीं है, यह समर्पण की चरम सीमा, जहां पर एक शिव भक्त खुद को भोलेनाथ की सवारी बना चुका है। धूप है, पसीना है, लंबा रास्ता है, लेकिन थकावट नहीं, क्योंकि जब खुद महादेव साथ चल रहे हैं तो राह भी आसान लगती है और हर कदम वरदान बन जाता है। ये भक्त सिर नहीं झुकाता, वो अपने कंधों से भी भोले को ऊंचाई दे रहा है, मानो कह रहा हो कि भोलेनाथ आप मेरे ऊपर नहीं, आप मेरे अंदर समाये हैं, मेरे हर कदम में आप साथ हैं। ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा प्रेम जिसमें भगवान बोझ नहीं लगते बल्कि आशीर्वाद बनकर कंधे पर चढ़ जाते हैं। ये वही भक्ति है जो नजर नहीं आती, महसूस होती है दिल से, आत्मा से, कंधे के हर झटके से। यही तो है असली शिव भक्त, जो भगवान को अपने साथ लेकर निरंतर चलता है और हर थकावट को भक्ति की मुस्कान में बदल देता है। हर हर महादेव ये सिर्फ भक्त नहीं, ये है शिव का अपना योद्धा। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर, एक अलौकिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कंधे पर भगवान भोलेनाथ को ये भक्त उठाकर चल रहा है, और जो साफ तौर पर दिखाता है इस भक्त के अंदर जो आस्था है। एक एक बूंद पसीने में उसे भक्ति का एहसास होता होगा। साथ ही साथ इस भक्त का साफ तौर पर यह कहना भी होगा कि जो महादेव हैं वो उसके अंदर समाये हुए हैं, और कहा जाता है कि जब कावड़ी ये जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं तो उनके अंदर खुद भगवान भोलेनाथ उन्हें बल देते हैं ताकि वो अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो सके, उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। साथ ही साथ ये अपने आप में बहुत भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये भक्त किस तरह से भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। तो ये भक्ति की एक चरम सीमा है, कंधे पर भार और दिल में प्यार, इस भक्त की आस्था को आप देख सकते हो। और इसी प्रकार की कई अलौकिक तस्वीरें जब कावड़ यात्रा निकलती है तो तमाम जगहों पर देखने को मिलती है। भक्तों के अंदर अलग जो आस्था है वो साफ तौर पर नजर आती है। हर उम्र के लोग यहाँ पर नजर आते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो दिव्यांग होते हैं वो भी कावड़ लेकर आते हैं। तमाम मनों में आस्थाएं होती है लोगों के अंदर। भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए भक्त इस पूरे महीने उनकी उपासना में लगे रहते हैं, उनकी उपासना में लीन रहते हैं। तो अब जरा रुकिए और कान लगाइए, क्योंकि अब बोलने वाले हैं वो जिनकी जुबान पर सिर्फ भोलेनाथ का नाम है और जिनके दिल में बस भक्ति की ज्वाला है। दिन रात, धूप छांव, लंबा रास्ता, कुछ भी नहीं रोक सका इन शिव भक्तों को। और अब जब ये रुके हैं तो इनकी हर शब्द में मिलेगा आपको श्रद्धा का संग्राम, आस्था की गूंज और हर हर महादेव का उद्घोष। तो चलिए सुनते हैं इन भक्तों की जुबानी कैसी है ये यात्रा, क्या है इनके मन में और क्या कहती है वो आवाज जो सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। हम धर्म का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों के धर्म का पता लगना चाहिए कि कौन कौन से धर्म से है। उन्हें क्या पता हमारे धर्म के बारे में कि क्या नाराजगी है, किस चीज को लेकर हमारा परहेज है, वो तो हमें पता नहीं, हमारे धर्म वालों को पता। भाई किसी विशेष समुदाय को क्या पता हमारे धर्म के बारे में कि हम क्या खाते हैं, क्या परहेज करते हैं, क्या नहीं करते। बहुत अच्छा निर्णय है। किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और ये जो यूनिक कावड़ आपने बनाई है, हम यहाँ से हमारे 250 किलोमीटर की दूरी है। और क्या पूछ रहे जी? ये जो यूनिक कावड़ आप लोगों ने बनाई है, इसका आइडिया कहाँ से आई, कुछ अलग करते हैं? ये हमारा ये प्यारा भोला है, इसने सारा आइडिया इसी ने दिया था, इसने ही पसंद करी सारी, और सारी कावड़ इसी ने तैयार करवाई। सोनू राणा भाई साहब, बजगेड़ा, गुड़गांव। ये यूनिक कावड़ भाई साहब बस बैठे थे, वहां जा रहे थे कावड़ वाले के पास। वैसे तो हम कावड़ लेकर आते 2003 से, आज से पहले डाक कावड़ लेकर आए करते। पिछले बार हमारा चाचा ये केदारनाथ मंदिर की कावड़ लेकर आया था, अब की बार हम सोनीपत से बनवाई कावड़। वहां बैठे बैठे उन्होंने एक दो चीज दिखाई तो हमारे ये पसंद आई थी। तो कावड़ है ये आज के टाइम की। वैसे तो हम कह रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है। वैसे नाम लिखने में क्या आपत्ति है हमें,
सरकार कुछ हमें उपलब्धि दे रही है तो हम अपना नाम लिख रहे हैं, पर हमें कुछ अरे अगर आपको लगता है कि हम अपने धर्म से खुश नहीं है तो हमारे यहाँ आओ ना, हम स्वागत करते हैं आपका। हम तो आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। गंगाधरी शक्तिमान है, वो पहले भी तो हमारे ही थे, पहले बाहर कहाँ थे वो लोग। वो तो ये है कि कुछ लोगों ने आकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया और वो धर्म परिवर्तन करके बाहर चले गए, तो हम तो उनके स्वागत के लिए अब भी तैयार हैं। मैंने बोले कामत आई थी 29 तारीख को। मेरा गांव है छतरी गढ़गड़ी, थाना खरगोन, जिला मेरठ। बजरंग दल के चीते गौ माता के लिए, राष्ट्रीय के लिए जल लेके आ रहे दांतों से खींच के बोले 101 बोले मैं 29 तारीख को चला था बोले। तो डेली चलता हूँ मैं 10 किलोमीटर बोले। हाँ बोले दांतों से।